या सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। सो बेसिकली आज की सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम करेंगे जो कि आपके सीयूईटी के पेपर के इंग्लिश पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा, एज वेल एज आपके जो जामिया का पेपर होगा उसके इंग्लिश सेक्शन में भी ये पूछा जाएगा आपसे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है आपके लिए, जो कि आपको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें इडियम्स एंड फ्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। आया समझ? तो आज के क्लास में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेसेस करेंगे। हमारे पास कुछ अराउंड 30 से ज़्यादा 30 से मैक्सिमम ही क्वेश्चन हमारे पास होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इडियम्स होते कैसे हैं, इनको एक तरीके से सॉल्व कैसे करना है। ये हमारे क्लास का क्या है, आज का मेन एजेंडा है। आया समझ? अब देखो, कोई भी टॉपिक करने के लिए आपको उसका बेसिक जो होता है वो सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज की क्लास में वही हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इडियम्स होते क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इडियम्स, जैसे आप अगर हिंदी पढ़े होगे क्लास 10 तक या फिर 12 तक, तो आपको मुहावरे पता होगा हिंदी व्याकरण में, यानी हिंदी ग्रामर में आपको मुहावरा जो पढ़ाया जाता है वही हमारा क्या है, इडियम्स है। आया समझ? तो यहीं आपको वहीं बस एक तरीके से देखा जाए तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही आपको यहाँ पे यूज करना है। आया समझ? तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इडियम्स क्या होते हैं, देन हम लोग प्रैक्टिस कुछ यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे आंसर निकालना है उनका, एग्जांपल के साथ में भी, और कैसे सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। देन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे, तो व्हाट आर idioms? ठीक, तो idioms क्या होता है? एन idiom इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। That means you cannot translate idioms word by word. For example, break the ice does not mean breaking ice, it means to start a conversation. See, इडियम्स क्या है? इडियम्स एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनका हम लोग को मीनिंग निकालेंगे वो लेटरल मीनिंग से डिफरेंट होता है। ये क्या समझाना चाह रहा है कि अगर वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड का आप तोड़ तोड़ कर वर्ड बाई वर्ड अगर आप मीनिंग निकालने जाओगे तो वो मीनिंग कुछ और आएगा, बट अगर हम लोग उसको एज अ होल एक साथ लेकर देखेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और आएगा। वही हमारे इडियम्स होते हैं। आए समझ? तो एग्जाम्पल एक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको दिख भी रहा होगा, क्या? ब्रेक द आइस। अब देखो, ब्रेक द आइस का ये मतलब नहीं है कि आइस को हमको क्या करना है, तोड़ना है। इट डज नॉट मीन ब्रेकिंग आइस। आया समझ? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आया समझ? कि अगर कुछ लोगों के बीच में बैठोगे आप, इफ यू आर सिटिंग बिटवीन सम पीपल एंड ऑल आर साइलेंट एंड यू वांट दैट देयर शुड बी कन्वर्सेशन बिटवीन ऑल ऑफ यू, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तरीके से उस सिचुएशन में ब्रेक द आइस, यहाँ पे ये जो ईडीएम है आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि कोई जोक बोलकर। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ईडीएम्स हो जाएंगे। तो यही होता है यहाँ पे। देखो, अब ब्रेक द आइस का लिटरल मीनिंग हम निकालते हैं वर्ड बाय वर्ड, तो क्या होता है, ब्रेकिंग आइस। आया समझ? बट यहाँ पे इसका रियल ईडीएम मीनिंग क्या है? इट मीन्स स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। अब यही हमारा तरीका है इडियम्स निकालने का, और कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है नहीं। जितना आप यहाँ पे एग्जांपल के साथ आगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इडियम्स अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, पहला कुछ एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी कर लिए, ब्रेक द आइस। तो इसका मीनिंग क्या है? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब देखो एग्जांपल कैसे है, द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, यानी क्लास में सब शांत होंगे तो टीचर ने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से जोक सबको सुनाया। तो वहीं यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, जोक सुना रही है सबको, ताकि क्या हो सके, यहाँ पे कन्वर्सेशन, बातचीत आपस में स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट हमारा है वंस इन अ ब्लू मून। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वेरी रेयरली। अब एग्जांपल से हम लोग समझे तो ही विजिट हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून। अब देखो, वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या, बहुत कम दिखना। जैसे हम लोग, आई थिंक एक हिंदी का मुहावरा होता है, आंखों का तारा होना। तो ये सब क्या है, तो इसका मीनिंग शायद यही होता है कि एक, या फिर ये होगा कि बहुत प्यारा होना, नहीं तो बहुत कम दिखना। तो ये सब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से वही वही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो आप एग्जांपल से कैसे इसका इस्तेमाल करोगे एक सेंटेंस में, तो ही विजिट हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून, यानी ये अपने गाँव कभी कभार जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्पिल द बीन्स। अब स्पिल द बीन्स मतलब ये नहीं है कि जो बीन्स का यहाँ पे सब्जी है उसको आप फैला दोगे चारों तरफ, नहीं। इसका मतलब क्या है,
रिवेल अ सीक्रेट, अब आपके बीच में कुछ बात हो रहा होगा जो आपके और सामने वाले के बीच में एक सीक्रेट होगा, बट यहाँ पे क्या कर रहा है सामने वाला उसको किसी और को बता दे रहा है, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, स्पिल द बीन्स। एग्जाम्पल से सीखे तो से स्पिल द बीन्स अबाउट द प्लान। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। अब व्हाट डज इट मीन, इट मीन से द एग्जैक्ट थिंग। अब योर आंसर हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखो इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, हिट द नेल ऑन योर हेड, तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट जो आपके मन में डायरेक्ट बात आ रहा है वो आप डायरेक्ट क्या करोगे, बोलोगे, बात को इधर उधर घुमाओगे नहीं, एक ही बार मुंह पर जवाब देना। मुंह पे जवाब देने को हम लोग क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसको हम लोग एग्जांपल में देखें कि क्या है, जो तुम्हारा जवाब है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट एकदम हिट द नेल ऑन द हेड, यानी एकदम जो तुम बोलना चाह रहा था एग्जैक्टली वही चीज सामने वाले को बोला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्क लेट एट नाइट। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि रात में देर तक जगकर काम करना। तो स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले रात रात भर पढ़ते हैं, तो उस सिनेरियो में हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सॉरी उस सिनेरियो में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्टूडेंट बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बीट अराउंड द बुश। अब देखो व्हाट इज बीट अराउंड द बुश मीन कि अवॉइड द मेन टॉपिक। जब आप यहाँ पे जो आप बहुत सारे लोगों के बीच में या फिर आपका किसी और से बात हो रहा होगा, तो कोई यहाँ पे मेन टॉपिक होगा, आप लोग मेन टॉपिक पे बात ना कर इधर उधर घुमा कर बात कर रहे होगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बात को घुमा रहे हो, तो उसी टाइम पे यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीट अराउंड द बुश यानी अवॉइड द मेन टॉपिक। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, डू नॉट बीट अराउंड द बुश, स्पीक क्लियरली। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बातों को घुमाओ नहीं, डायरेक्ट जो बात है वो बोलो। आई होप इतना सारा आपके एग्जाम्पल काफी होगा, एनफ होगा आपको ईडीएम समझ आने के लिए। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताकि आप यहाँ पे क्या कर सको, बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। अब कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है, कॉल इट अ डे। अब आपको यहाँ पे मैं बेसिकली 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन ए है सेलिब्रेट, ऑप्शन बी है स्टार्ट वर्क, ऑप्शन सी है स्टॉप वर्किंग, ऑप्शन डी स्लीप लेट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी स्टॉप वर्किंग। जब आप बहुत ज्यादा काम कर लिए होगे और अब बस आपको काम छोड़ना होगा, तो आप क्या यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, कॉल इट अ डे। आया समझ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा इडियम्स है अंडर द वेदर। ऑप्शन ए हमारा हैप्पी, ऑप्शन बी है एंग्री, ऑप्शन सी है इल, ऑप्शन डी है कंफ्यूज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इल। जब आपका तबियत खराब होगा तो आप उस टाइम पीरियड में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, अंडर द वेदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एट 6 and 7। ऑप्शन ए है क्या हमारा वेल ऑर्गेनाइज, ऑप्शन बी है कंफ्यूज, ऑप्शन सी एंग्री, ऑप्शन डी है एक्साइटेड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 इज कंफ्यूज। जब आप कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पीरियड में हम क्या कौन सा इडियम्स इस्तेमाल करते हैं, एट 6 and 7। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इन हॉट वाटर। तो ऑप्शन ए बाथिंग, ऑप्शन बी इन ट्रबल, ऑप्शन सी रिलैक्स एंड ऑप्शन डी सक्सेसफुल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन बी इन ट्रबल। जब आप बहुत ज्यादा ट्रबल में हो गए, तो उस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा इडियम्स है यहाँ पे हमारे पास, इन अ हॉट वाटर। अब ऊपर के 10 क्वेश्चन बहुत इजी थे, अब थोड़ा मॉडरेट लेवल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेक एंड्स मीट। सो द ऑप्शन ए इज बिकम रिच, ऑप्शन बी मैनेज एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी सेव मनी, ऑप्शन डी स्पेंड मोर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मैनेज एक्सपेंसेस। देखो आप जैसे कि महीना का आखिरी आएगा, मंथ एंड चलेगा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना रहता है, मंथ एंड को बेसिकली जो आपके पास लेफ्ट आउट पैसे होंगे उन्हीं के साथ आपको एक तरीके से जो भी आपके नीड्स होंगे उनको एक तरीके से मीट करना पड़ता है। तो वहीं यहाँ पे मेक एंड मीट क्या हो जाएगा, मैनेज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टर्न अ डीफ ईयर। तो ऑप्शन ए है लिसन केयरफुली, ऑप्शन बी है इग्नोर डेलिबरेटली, ऑप्शन सी है बिकेम डीफ, ऑप्शन डी है हेयर सीक्रेटली। So the correct answer of question number 52 is ऑप्शन बी इग्नोर डेलिबरेटली। जब आप जानबूझकर किसी की बात को इग्नोर करोगे, तो उस टाइम पीरियड पे हम लोग क्या इडियम्स इस्तेमाल करते हैं, टर्न अ डीफ ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पीस ऑफ केक। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, पीस ऑफ केक यानी बहुत इजी, तो ये अब तो आप बहुत ज्यादा सुने भी होंगे कि ये पीस ऑफ केक। नेक्स्ट हमारा क्या है, एप्पल ऑफ वन आइज। ऑप्शन ए एनिमी, ऑप्शन बी फेवरेट पर्सन, ऑप्शन सी स्ट्रेंजर, ऑप्शन डी टीचर। So the correct answer to this question is apple of one eye means favorite person.
आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बाई हुक और बाई क्रूक। सो द ऑप्शन ए क्या है हमारा, स्लोली, ऑप्शन बी ऑनेस्टली, ऑप्शन सी बाई एनी मीन्स, ऑप्शन डी केयरलेसली। सो द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी बाई एनी मीन्स। जब आपको कोई चीज किसी भी तरीके से चाहिए होता है तो उस सिचुएशन को हम लोग किस इडियम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाई हुक और बाई क्रूक। नेक्स्ट इज 56 ऑन क्लाउड 9, ऑप्शन ए एंग्री, ऑप्शन बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑप्शन सी सैड, ऑप्शन डी नर्वस। So the correct answer to this question is option C, sad. On cloud 9 means sad. Next question 57. Pull up one socks. Option A well dress. Option B work harder. Option C run fast. Option D sleep. So the correct answer of the question number 57 is option B work harder. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, गो द एक्स्ट्रा माइल। सो ये भी बहुत ईजी आपके लिए, क्या, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, कि आप पूरा एकदम बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दे रहे हो लास्ट तक, तो क्या हो जाएगा हमारा, गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इन द निक ऑफ टाइम, ऑप्शन ए लेट, ऑप्शन बी अर्ली, ऑप्शन सी जस्ट इन टाइम, ऑप्शन डी स्लोली। सो द इन द निक ऑफ टाइम मीन्स जस्ट इन टाइम, एकदम थोड़ा सा समय बचा हुआ है, डेडलाइन से पहले जस्ट आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहे हो, या फिर आपको कहीं रिपोर्ट करना था 10 बजे अराउंड 10 AM, एंड आप यहाँ पे रिपोर्ट भी क्या कर रहे हो 9:59 AM में, तो क्या हो जाएगा हमारा जस्ट निक इन टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हार्ड नट टू क्रैक, ऑप्शन ए इजी टास्क, ऑप्शन बी डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, ऑप्शन सी वीक पर्सन, ऑप्शन डी फुलिश एक्ट। So the correct answer of this question is option B, difficult problem or person. Now we will move to other 10 questions which are basically tricky type. Next question is leave no stone unturned. Option A give up, option B try everything possible, option C avoid work, option D delay work. So the correct answer of leave no stone unturned is ऑप्शन बी ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। जब आप जो भी यहाँ पे वे पॉसिबल हो सकता है आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लीव नो स्टोन अनटर्न। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत ईजी है, क्या, क्लियरली रिटेन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 83, अ ब्लेसिंग इज डिस्गाइज, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हिडन बेनिफिट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 84, एट आर्म्स लेंथ, ऑप्शन ए वेरी क्लोज, ऑप्शन बी कीप डिस्टेंस, ऑप्शन सी हग, ऑप्शन डी फाइट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कीप डिस्टेंस, ऑप्शन बी। आप शायद कोरोना टाइम पीरियड में सुने भी होंगे कि कीप वन हैंड डिस्टेंस, या फिर एक हाथ की दूरी और मास्क है जरूरी। ये क्या था, गवर्नमेंट का उस टाइम पे एक तरीके से मोटो था, तो वही हमारा क्या है एट आर्म्स लेंथ यानी कीप डिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है स्मेल अ रेड, सो ऑप्शन ए बैड स्मेल, ऑप्शन बी सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, ऑप्शन सी कैच अ रैट, ऑप्शन डी बी अफ्रेड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 85 इज option B, suspect something wrong. If there is something wrong and you are suspecting it, then which idioms you will use, you will use smell a rat. Next 86, on thin ice, option A safe situation, option B risky situation, option D cold weather, option D winter season. So the correct answer of the question number 86 is option B, risky situation means what, on thin ice. Next 87, bite the bullet, option A get injured, option B face a painful situation bravely, option C run away, option D cry. So the correct answer of the question number 87 is bite the bullet means face a painful situation bravely। जब आप यहाँ पे कोई दर्दनाक टाइम पीरियड को आप एकदम बिना डर से पूरा निडर तरीके से आप फेस करोगे, तो क्या उस टाइम पे यहाँ पे क्या कौन सा इडियम्स इस्तेमाल करोगे आप, बाइट द बुलेट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है एड फ्यूल टू द फायर, बहुत ईजी है, क्या, मेक सिचुएशन वर्स, जैसे आग में क्या होता है घी डालना, आप इसका हिंदी वर्जन सुने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है सी आई टू आई, सो सी आई टू आई क्या होता है, यहाँ पे जब आंख से आंख दिखाकर आप कब यहाँ पे किसी से कुछ करते हो, जब आप उससे पूरी तरीके से एग्री नहीं करते हो, आप उससे आर्ग्यू करते हो, उससे बात करते हो, तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा आंसर आर्ग्यू। सी आई टू आई मीन्स आर्ग्यू। द बॉल इज इन योर कोर्ट, क्वेश्चन नंबर 90, so option A is game started, option B decision is yours, option C lose match, option D win match. So the correct answer of this question is option B, decision is your, यानी जब the ball is in your court, what it indicate basically, it indicate that when you have power to decide what you want to do. So the correct answer is decision is your. So these are some idioms question which basically you have to practice
आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कैसे पढ़ाया हूँ। ईडियम्स होते क्या है सबसे पहले हमने जाना, उसके बाद हमने एग्जांपल से देखा कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं, फिर हमने कुछ इजी क्वेश्चंस किए, फिर नेक्स्ट हमने मॉडरेट टाइप के 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने यहाँ पे जो ट्रिकी 10 क्वेश्चन होते हैं हमने वो किया। आया समझ? आपको अच्छे से ये सब अच्छे से समझ आया होगा आई होप। इसके अलावा ये पीपीटी में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप मेरे को एक टेक्स्ट कर देना। और आज के क्लास में हमारा बेसिकली यही टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग फिर से मिलेंगे। इंग्लिश में आई थिंक अब बस बहुत कम ही सेक्शन ऐसे बचा हुआ है आपके सीयूटी के लिए या फिर जामिया के लिए जो मैंने कवर नहीं कराया है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कर लिया है, ठीक। देन हमने यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया। उसके अलावा हमने आज इडियम्स एंड फ्रेसेस भी कर लिया। हमारा और क्या बचा है? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमारा एक बचा हुआ है। और इसके अलावा कोई टॉपिक हमारा इसके अलावा हमारा टॉपिक ऐसा देखा जाए तो कुछ हमारा है नहीं, जो होगा वो भी आपसे एक तरीके से आपको करा दिया जाएगा। है समझ? तो आज के क्लास में हमारा क्या था, ये आज के क्लास का हमारा यही टॉपिक था। फिर से हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बस एग्जाम में बहुत कम टाइम है। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।